नमस्कार दोस्तों, द न्यूज़ 15 में आपका स्वागत है। आज जो महिला हमारे साथ जुड़ रही हैं, उन्होंने बिहार में बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं। इसके वजह से उनको राष्ट्रपति पुरस्कार से भी नवाजा गया है। तो हमारे साथ जुड़ रही हैं आप मैम। सबसे पहले हमारे दर्शकों को आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम डॉक्टर सौरभ सुमन है और मैं बिहार के नवादा ज़िला से एक बखरंडा गांव से आती हूं। अच्छा मैम, हमारे दर्शकों को बताइए कि आपने बिहार में रह के क्या क्या अच्छे काम किए हैं जिससे आपको राष्ट्रपति पुरस्कार से भी नवाजा गया और साउथ कोरिया में भी आपको पुरस्कार से सम्मानित किया गया। थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। असल हम लोग शुरू तो एग्रीकल्चर से काम किए थे। अच्छा। एग्रीकल्चर के क्षेत्र में महिलाओं का भागीदारी कैसे सुनिश्चित किया जाए, चूँकि बिहार का जो नवादा ज़िला है वो फुली ड्रॉट प्रोन एरिया है, जो बिहार सरकार से एकल ज़िला है और बिहार सरकार द्वारा घोषित है। अच्छा अच्छा। तो उन ज़िलों में नवादा में खास करके पानी पीने से लेकर के सिंचाई की व्यवस्था बिल्कुल नहीं है, वर्षा आधारित खेती होती है। अच्छा। वहाँ हम लोग जो सुदूर गांव है, वहाँ तालाब का निर्माण, आहर का निर्माण, पैन का निर्माण, एक डैम का निर्माण और बहुत जैसे कुएं का निर्माण, इस तरह का निर्माण करवा करके और किसानों को सिंचाई सालों भर कैसे मिल सके, इसके लिए हम लोग अस्थायी व्यवस्था किए। तो आपने जो बिहार में इतना काम आपने नवादा क्षेत्र के लिए किया, जी तो ये इसमें आपको सहयोग कहाँ से मिला? सरकार ने आपको सहयोग किया? सरकार भी सहयोग की है, कुछ तो भारत सरकार का कपाट एक संस्था है। अच्छा। उनसे मिला है, कुछ फॉरेन से भी, जिससे GTZ है। अच्छा। जर्मनी की ऑर्गेनाइजेशन है। TDH है, जर्मनी की ऑर्गेनाइजेशन है। फिर एक अमेरिका की संस्था है, वो सपोर्ट की। अच्छा अच्छा। एक बात और बताइए मैम कि जैसे आपको साउथ कोरिया में जो सम्मानित किया गया जिस पुरस्कार से, उस पर आपका क्या कार्य अच्छा लगा उनको जो आपको सम्मानित किया? मेनली हम लोग जो फुटपाथी विक्षिप्त महिलाएं हैं, अच्छा। उनके लिए काम करते हैं। क्योंकि उनका कोई अपना घर नहीं होता, कोई देखने वाला नहीं होता, ऐसे ही कोई खिलाने वाला नहीं होता। स्टेशन पे, बस स्टैंड में, चौराहे पे, रास्ते में वो सोई रहती हैं, कुछ भी खा लेती हैं। तो वैसे महिलाओं को हम उठा के अपने यहाँ लाते हैं। अच्छा। और उनका पूरा जैसे ड्रेस चेंज करना, पूरा साफ़ सफाई करना, स्नान वगैरह करा के उसका हम ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। क्योंकि मैं एक प्राकृतिक चिकित्सक भी हूँ। अच्छा। तो उनका इलाज करते हैं। इलाज से जब ठीक होती हैं तो अपना एड्रेस बताती हैं और उस एड्रेस पर मैं कोशिश करती हूँ उसे पहुँचा देने का। और जो एड्रेस नहीं बता पाती हैं या अपना घर नहीं जाना चाहती हैं, बहुत ऐसी महिलाएं हैं जो घर से विक्षुब्ध हैं। अच्छा। नहीं जाना चाह रही हैं, परिवार से उनका अच्छा तालमेल नहीं है। तो वैसी महिलाओं को हम लोग बैंक से लिंकेज करके और लोन दिलवा करके और रोजगार से जोड़ देते हैं। वो अपना जीविका रोजगार करके चलाती हैं। तो आपने तो बहुत अच्छा काम, आप जो काम कर रही हैं वाकई में बहुत अच्छा काम है। क्योंकि आज के ज़माने में आप देखते होंगे कि किसी को किसी से मतलब नहीं होता और किसी के स्वार्थ के बिना कोई काम नहीं करता। मैम निस्वार्थ भाव से काम कर रही हैं। तो मैम आपका काम वाकई में सराहनीय है, जो आप अपने देश के लिए, उस महिलाओं के लिए कर रहे हैं जो कि फुटपाथ पे मेंटली रूप से डिस्टर्बेंस है, और उनको आप इतना अच्छा काम कर रही हैं उनके लिए। वाकई में आप सभी दर्शकों का धन्यवाद देना चाहूँगा, बाकी आपका तो दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। और आगे क्या आपका कोई NGO है जो इस कार्य को करती है? बिहार सेवा संस्थान की एक अच्छा। ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके स्थापना एक छोटा सा गांव सिरदल्ला ब्लॉक के बड़गांव गांव से हुआ था और 1986 में स्थापना हुई थी। अच्छा। तो एक बात बताइए कि आपके दिमाग में, जैसे देखिए बिहार में थोड़ा सा महिलाओं को बैक फुट पे देखा जाता है, महिलाएं थोड़ा सा पर्दा रखती हैं। अब तो शायद अब तो थोड़ा ठीक भी हो गया, लेकिन आपने जो अपना कार्य शुरू किया, कब से किया और ये आपके दिमाग में कैसे आया? देखिए, हम जिस समय शुरू किए थे उस समय बिहार में बहुत पर्दा प्रथा थी। अच्छा। और हम ही जिस घर से आते हैं उस घर से लोग बाहर नहीं निकलते थे। अच्छा। और हम बहुत मुश्किल से निकल पाए
और निकलने के बाद बहुत तरह के लोगों का बहुत तरह का हाँ, होता है कि गाँव में लांछनाएं भी दिया गया, बहुत तरह की बातें सामने आई। फिर भी हम उसकी परवाह नहीं करते हुए और हमने जीवन में कोशिश किया है कि जो कोई महिला शुरू नहीं की है उस तरह का, जैसे 86 में हम लड़कियों को साइकिल सिखाते थे चलाने के लिए। अच्छा। उस समय साइकिल के बारे में कोई हमारे समझ से नवादा या बिहार में कोई सोचा नहीं होगा कि लड़कियां ही साइकिल चला सकती हैं। और हम साइकिल प्रतियोगिता करवाते थे 86 में, जबकि उस समय हम मैट्रिक पास किए थे उसके बाद ही। अच्छा, एक बात बताइए कि अब जो पहले आपने स्टार्ट किया काम करना महिलाओं के बीच और बिहार के एक छोटे से गांव में लोगों का आलोचना भी आपके सामने आया होगा, बहुत सारी दुविधाएं भी आई होंगी। अब उन लोगों का जो मनसा है आपके प्रति कैसा है? अब तो सम्मान भरा है, सम्मान भरा है। सबका प्यार मोहब्बत और सहयोग मिला, तब तो इतना बड़ा हमें सफलता मिली है। जिला प्रशासन का, फिर बिहार सरकार का, सबका सहयोग अब मिलता है। अब बिहार भरपूर सरकार से सहयोग लेके मिलता है। भारत सरकार तक का हाँ, आपको सम्मान सारे मिला लोग है। सम्मान। तो दोस्तों, जब भी कोई कार्य करते हैं तो शुरुआत में अटकलें आती हैं और बहुत सारे समाज जो हैं उनको वो करते हैं, अलग अलग क्या कहते हैं, अलग अलग जो हैं ताना देते हैं ताकि उनका मोरल डाउन हो। लेकिन इन्होंने उस ताना भरे जो दौर हैं उनको पार किया और अच्छे दौर में पहुंच गई हैं और इनको बिहार सरकार से लेकर भारत सरकार तक ने इन्होंने इनको सम्मानित किया है। तो मैम, कुछ खास बातें जो हैं आपके जीवन में कुछ ऐसा बीता हो वो हमारे दर्शकों के साथ शेयर करिए। खास देखिए, हम लोग महिलाओं के लिए हम अपने गांव में देखते थे कि आसपास के जहां हम काम कर रहे थे कि पुरुषों का एक दलान हुआ करता था, चबूतरा टाइप नहीं दलान माने एक घर टाइप से या चबूतरा टाइप से, वहाँ लोग बैठ के ताश भी खेल रहे हैं तो बैठ के बातें भी कर रहे हैं, एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो, राजनीतिक डेवलपमेंट से रिलेटेड हो या आर्थिक डेवलपमेंट से रिलेटेड हो। मेरे मन में भी एक सवाल आया कि क्यों नहीं इसी तरह का मैं महिलाओं के लिए शुरू करूं। तो हम गया जिले के 75 गांवों में, अच्छा, और नवादा जिले के 20 गांवों में अच्छा, हम लोग शुरू किए महिलाओं के लिए दालान। अच्छा, जहां महिलाएं आती हैं, पेपर पढ़ती हैं, सामाजिक विकास की बात करती हैं, सरकार द्वारा जो चलाई गई योजना है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए चर्चा करती हैं और सहयोग करती हैं सरकार को। अच्छा, फिर जिससे डोमेस्टिक वायलेंस से रिलेटेड, जो जैसे परिवार में कुछ छोटा मोटा झगड़ा हुआ या आपसी पति पत्नी का झगड़ा हुआ, तो वो बाई काउंसेलिंग उसी दालान के माध्यम से निष्पादित करती हैं और कोशिश करती हैं कि दोनों परिवार में तालमेल हो और वो लड़की बस जाए। तो इस तरह का काम करती हैं। तो वो जब हम कर रहे थे तो वहाँ से जो फीडबैक मुझे मिल रहा था, अच्छा, और जो सम्मान मिल रहा था, तो उस समय लगता था कि हम कुछ कर रहे हैं और अनोखा जैसा लगता था। उसी दरमियान मुझे दिल्ली बुलाया गया और उसमें मुझे बहुत ये अंतर्राष्ट्रीय विकास विभाग DFID जो है उसके द्वारा बहुत सम्मान भी दिया गया और हमें 3 तरह का पौधे दिए गए थे, उसी खुशी में कि ये पौधा जैसे जैसे बड़ा होगा उसी तरह से आपका महिला दलान भी विस्तार होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो उस समय मुझे बहुत खुशी मिली। तो देखिए दोस्तों, इन्होंने जो समाज के लिए किया है, जैसे मानिए तो जो महिलाओं को पर्दे में रखा जाता है समाज में, छोटे छोटे गाँव में, इन्होंने उन महिलाओं को मंडप पे, मतलब जो चबूतरा टाइप का पंचायत कह सकते हैं, महिलाओं का पंचायत, उनमें जोड़ना स्टार्ट किया ताकि महिलाएं जो है ना पर्दा में रहती हैं और झिझक रहता है लोगों से बात करने की, वो ख़त्म हो और महिलाएं, जैसे जनरेशन बदल रहा है उस तरह से महिलाएं भी अपना जो डेवलपमेंट बढ़ाते जाएं। तो काफ़ी अच्छा काम है मैम। बाकी दर्शकों को आप क्या कहना चाहेंगे महिला के प्रति, जो भावनाएं हैं लोगों के महिलाओं के प्रति, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे?
अब तो पूर्व की स्थिति कुछ अलग थी, आज की स्थिति अलग है। अब तो सारे लोग परिवार में भी महिलाओं का बराबर का दर्जा मिल रहा है। हर चीज़ में, खान पान, रहन सहन, पढ़ाई लिखाई, सोशल क्षेत्र में भी, हर क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में भी, रोजगार के क्षेत्रों में भी। तो हम समझते हैं कि अब बराबर के दर्जा में, हम लोग एक समय था कि लड़ाई लड़ते थे कि हक बराबर मिलना चाहिए, लेकिन अब स्वतः धीरे धीरे हम लोग के संघर्ष का नतीजा कहिए या कंसेप्ट लोगों का बदला, तो इस हिसाब से अब हम समझते हैं कि बराबर में महिलाएं चल रही हैं। चाहे आर्थिक स्थिति हो, सामाजिक स्थिति हो, राजनीतिक स्थिति हो, शैक्षणिक स्थिति हो, हर क्षेत्र में महिलाएं बराबर हैं। अच्छा, जो आपका एनजीओ है वो सिर्फ बिहार के लिए महिलाओं के लिए काम करती है या और भी राज्य हैं? नहीं, हम लोग जैसे कैंपेन अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, जो बच्चों के लिए काम कर रहे थे, जो बच्चे कम उम्र में काम करते हैं, उनके लिए हम लोग पूरे भारत में कर रहे थे। अच्छा। और उसी अभियान का देन है कि बिहार में, भारत देश का पहला राज्य है बिहार जहां चाइल्ड लेबर कमीशन का गठन हुआ, और वो हम लोग के प्रयास से हुआ है। अच्छा, वो TDH एक संस्था है, हाँ। जो जर्मनी की ऑर्गेनाइजेशन है, उनके सहयोग से हम लोग बिहार में काम किए थे और एक कार्यशाला किए थे बिहार विधानसभा के सभा कक्ष में। उसमें उस समय वर्तमान में लालू जी मुख्यमंत्री थे और जर्मनी के बेंजामिन पीटर MP थे, वो भी आए थे उस कार्यशाला में। तो वो उसी समय लालू जी घोषणा किए कि मैं बिहार में चाइल्ड लेबर भी एक समस्या है, यह मेरे दिमाग में नहीं था। आज इन लोगों ने मेरे दिमाग में दिया कि चाइल्ड लेबर एक समस्या नहीं, चाइल्ड लेबर ही बहुत बड़ी समस्या है जो गरीबी के द्योतक है। इसलिए मैं यहाँ चाइल्ड लेबर कमीशन का गठन करूँगा, और बिहार सरकार ने की। और बिहार का पहला जिला है जिसमें बिहार देश का पहला राज्य है जहाँ चाइल्ड लेबर कमीशन का गठन हुआ। अभी हम समझते हैं दूसरे स्टेट में अभी तक नहीं हुआ है। अच्छा, तो मतलब अभी सिंगल बिहार ही ऐसे राज्य हैं जहाँ पे चाइल्ड लेबर का इस कमीशन बना हुआ है। अच्छा, जब आपने ये काम शुरुआत किया, आपने शुरुआत में आपके साथ कितने मेंबर थे और आज कितने मेंबर हैं आपके साथ? अभी हम जिस समय हम लोग शुरुआत किए थे तो करीब 7-8 महिलाएं थे। अच्छा। अभी तो हजारों की संख्या में है। हमारी दलान तो मतलब जो आपको वो पेड़ गिफ्ट दिया था, उस पेड़ का उदाहरण जो है आपको देखने को मिला। अब हम समझते हैं कि पूरे पीपल का जो छाया होता है ना, दूर दूर तक के टहनी फैल जाता है। उसी तरह से हमारे ऑर्गेनाइजेशन में भी जो महिला दलान की महिलाएं हैं, अभी जिला परिषद की सदस्य हैं। अच्छा। मैंने अनारक्षित सीट से शेड्यूल कास्ट की महिलाएं जीत के आ रही हैं, मुखिया में, पंचायत समिति में, जिला परिषद में। यह महिला दलान का बहुत बड़ा रोल है। चलिए मैम, आपने बिहार के लिए, देश के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए बहुत अच्छा काम किया, और जो महिलाएं फुटपाथ पर भटकती हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा काम किया है। आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। बाकी दोस्तों, ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें द न्यूज़ 15। धन्यवाद।